नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नेपाल राष्ट्र विश्व के पटल पर पर्यटन का कोहिनूर है। नेपाल के अति दुर्गम ऑफ रूट के 9 जिलों से समागम से कर्णाली प्रदेश का उद्भव हुआ। कर्णाली प्रदेश में पर्यटन के मायने में माथे का सिंदूर है। पर्यटन के अपार संभावना का असीमित समागम का संगम है। विश्व प्रसिद्ध वृहद विस्तारित मृगु जिले के हिमशिंगो बीच रारा ताल की उठने वाली नीली नहरें बोटिंग के बंदी सैलानियों को भाव विभोर कर देती हैं। मानसरोवर के हिमशिखों के सीने को चीरकर चट्टानों से हटखेलिया के साथ कहीं कर्कश तो कहीं मधुरिम झनकारों के बीच गुनगुनाते हुए अपने खट्टे मीठे यादगारियों को पीछे छोड़कर लंबी दूरी तय कर भारत में घाघरा के नाम से प्रवेश कर गंगा की आंचल में ठोर बनाकर बंगाल की खाड़ी में सदा के लिए समा जाती है। जब हम यहाँ 45 से 48 सेल्सियस तापमान में तपते हैं तो कर्णाली प्रदेश की मनोरम वादियाँ सैलानियों को 15 से 25 सेल्सियस शीतलता के आनंद की अप्रतिम अनुभूति कराती है। जो सैलानी लोग जीवन के भागम भाग जिंदगी में शांति सुकून का तलाश करते हैं, उन्हें कर्णाली प्रदेश की नेचर और मनोरम की नूतन वादियाँ अपने बाहों के आलिंगन के गोद में सुकून शांति के लिए बेताब है। इस अद्वितीय मनोरम पर्यटन नज़ारे को भारत में सैलानियों से साझा करने के लिए भारत के मीडिया जगत पर्यटक प्रेमियों को आमंत्रित कर 3 दिनों तक प्रकृति बास से रूबरू कराकर भ्रमण कराया। सुर्खेत, नेपाल। नेपाल पर्यटन बोर्ड, होटल व्यवसायी संघ, वीरेंद्र नगर पालिका, नेपाल संगठन का ट्रेवल्स एंड टूर उद्योग वाणिज्य संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित भारतीय पत्रकारों, व्यवसायियों, पर्यटन स्थानों के प्रतिनिधियों, यूट्यूबर्स के दल का 3 दिवसीय भ्रमण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भ्रमण के दौरान देलेख जनपद के नगर पालिका दुल्लू चेयरमैन रिजाल गुरासे गांव पालिका तोप बहादुर बीसी क्षेत्रीय द्वारा दल का भव्य स्वागत किया गया। अतिथियों को अंग वस्त्र, राष्ट्रीय चिन्ह, पुस्तकें, नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प लाली गुरोस भेंट कर सम्मानित किया गया। दल ने 3 दिनों में कर्णाली प्रदेश के राजधानी सुखरेत के बुलबुले ताल, कांकरे विहार की पौराणिक धरोहर, गंगा मल्हाई देवती बज्जे मंदिर, देलेख स्थिल दुल्लू गुरासे सहित आधा दर्जन स्थानों का दौरा किया। इस दौरान मंदिर समेत कर्णाली क्षेत्र के कई प्रख्यात धार्मिक दार्शनिक स्थलों के दर्शन किए। गुरासे की तन मन को तरोताज़ा करने वाली सर्द हवाओं के झोंके, मनोरम वादियों की गलबहियों ने सभी का मन मोह लिया। नेपाल पर्यटन बोर्ड के अधिकारियों ने कहा, इस भ्रमण का उद्देश्य नेपाल भारत के बीच पर्यटन संस्कृति जनसंपर्क को बढ़ावा देना, कर्णाली प्रदेश को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करना। दल के सदस्यों ने आतिथ्य सत्कार, यहाँ की प्राकृतिक सांस्कृतिक विरासत की सराहना की। ग्लोबल इंडिया टीवी न्यूज के कवरेज और मंचीय विचार साझा करने को लेकर आयोजक मंडल ने यूपी ब्यूरो हेड का मुक्त कंठ से करतल ध्वनि से प्रशंसा किया। ग्लोबल इंडिया टीवी न्यूज के लिए नेपाल के सुर्खेत देलेख से शेर सिंह कसोधन के साथ यूपी हेड BS परिहार की खास रिपोर्ट। भारत नेपाल के जो मीट सम्मेलन हुआ है कर्णाली टूरिज्म का जो है उन आयोजकों का मैं हृदय के अतल गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। और पहले कार्यक्रम में हमारे इतने अच्छी व्यवस्था आपने दिया, भारतीय समुदाय के लोगों को, इसमें आप व्यवसायी भी हैं, एजेंट भी हैं, मीडिया भी हैं, सबको बुला करके सबको एक गौरवित किया है। अब शुरुआत करते हैं हम भारत और नेपाल के मैत्री रिश्तों के बारे में। तो ये संबंध हमारे आज के नहीं है। इतना अच्छी यहाँ की सुंदर वादियां हैं, प्राकृतिक सौंदर्यता से भरपूर है। यहाँ जब श्री रामचंद्र की शादी हुई थी तो वो भी 2 साल बरस, जो लोक मान्यता है 2 बरस यहाँ इनको इतनी अच्छा जो है एक क्लाइमेट लगा कि 2 बरस तक सब भाइयों के साथ, जब तक चारों भाइयों की शादी नहीं होगी तब तक नेपाल में प्रवास किया। शांति, सुकून और एक आत्मिक शांति के लिए हमारे जब पांडव पुत्रों को वनवास हुआ, प्रवास हुआ, तो इस नेपाल की पावन धरती को आत्मसात किया और यहाँ उनको बहुत अच्छे ढंग से, बहुत उनके मन से जो है दिल पे जो है उतर गई और यहाँ पर उन्हें काफी समय तक समर्पित आया। भगवान बुद्ध की इस पावन धरती को मैं नमन करता हूँ
कि हमारे मित्र नेपाल में उनका जन्म हुआ। आज नेपाल में जो वादियां हैं, अरावलियां हैं, यहाँ की विहंगम दृश्य है प्रकृति का। और आज के पीरियड में आदमी को थोड़ा सा सुकून चाहिए, शांति चाहिए रोजमर्रा कार्यों से लेकर के। उसके लिए नेपाल 100% मुफीद है। यहाँ आपको ना गूगल है, ना आपको जो है कान को हार्न प्रेशर हार्न की कान कर्कश ध्वनि है। यहाँ तो एकदम शांति ही शांति है कि गोद में। मैं शेयर करना चाहता हूं और शेयर क्या किया जाए। आपने जो यहाँ कार्यक्रम 3 दिन का किया और पहला दिन से ही जो है बड़ा अच्छा हो रहा है। शेयर तो तब किया जाता है जब सीमित होता है, यहाँ असीमित है। और असीमित यहाँ संसाधनों में असीमित प्राकृतिक क्षमता के बारे में, सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में, ऐतिहासिक